हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो अड्डा 250 टीचिंग्स। यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 4 का चैप्टर देखेंगे। चैप्टर 2 नीति आयोग। इस चैप्टर में हम नीति आयोग के बारे में जानेंगे। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग क्यों ज़रूरी है, या नीति आयोग किस तरह से कार्य करता है, इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और नीति आयोग, पहले हम नीति आयोग को समझेंगे। नीति आयोग है क्या। तो सरकार ये मानती है कि योजना आयोग की भारत की अच्छी सेवा की है। पहले हमें पता है कि नीति आयोग से पहले हमारे पास योजना आयोग हुआ करती थी। फिर योजना आयोग को हटाकर हमने 1 जनवरी 2015 के बाद 2014-15 के बाद हमने नीति आयोग लिया है। बट नीति आयोग लिया है। योजना आयोग भी अपनी जगह पे सही था, लेकिन पिछले 65 वर्षों में भारत में नाटकीय रूप से बदला है। वह भी अनेक स्तरों पर, पैमानों पर, मतलब बहुत अलग अलग स्टेट्स पे, अलग अलग स्तरों पे, लेवल्स पे इसने काम किया है योजना आयोग ने। और परिवर्तन भी दिखाई दिया इसमें, कहीं ना कहीं वहाँ पर चेंजेस भी दिखाई दिए, परिवर्तन दिखाई दिए। शक्तियों में भारत की शक्ल बदल दी है। भारत की शक्ल बोल दो, या भारत की कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बदलाव लाने की कोशिश की है, जैसा कि सरकारी दस्तावेजों में स्पष्ट दिखाई देता है वापस। तो हम नीति आयोग के बारे में देखेंगे। नीति आयोग है क्या। नीति आयोग शाब्दिक रूप से नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा फुल फॉर्म है नीति आयोग का। कि नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। जो हमारी नीति आयोग है उसको हम थिंक टैंक के रूप में भी देखते हैं। जो नीति आयोग है उसका निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से नीतियाँ बनाती है। नीति आयोग का काम क्या है। भारत सरकार के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उसकी नीतियाँ बनाना। नीति आयोग आया कब था हमारे पास, तो 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को एक नई संस्था के रूप में नीति आयोग के रूप द्वारा प्रतिस्थापित की गई। मतलब योजना आयोग के स्थान पर हमने नीति आयोग लाया। कब लाए थे हम, 1 जनवरी 2015 में, जिसमें सरकारी संघवाद की भावना और प्रतिध्वनि करते हैं। अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की दृष्टि की परिकल्पनाओं और नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण को हम जोर देते हैं। जो नीति आयोग योजना आयोग है वो वापस ऊपर से नीचे को देखता था, ऊपर से नीचे के डेवलपमेंट को देखता था। बट जो नीति आयोग है वो नीचे से ऊपर तक के दृष्टिकोण को देख के चलता है। तो यही फ़र्क है हमारे योजना आयोग में और नीति आयोग में। थोड़ा सा हम नीति आयोग की संरचना के बारे में देख लेंगे कि नीति आयोग की किस तरह से संरचनाएं बनी। इसमें हमारे पास अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और गवर्नमेंट काउंसिल होता है। जिसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा वो हमारा उपाध्यक्ष उसके स्थान पर होगा। और गवर्निंग काउंसिल वो होते हैं जो सभी राज्यों के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल सबके सब इसमें आते हैं। क्षेत्रीय परिषद भी होता है इसके अंदर। हमारे पास विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संवैधानिक मतलब क्षेत्रीय मुद्दे जो हमारे पास अलग अलग स्टेट के, अलग अलग खुद के क्षेत्र के मुद्दे होते हैं उसको संबोधित करने का काम करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल होते हैं, जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनके नामित व्यक्ति करते हैं। सदस्यों की बात की जाए तो यहाँ पे सदस्य प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में रोटेशन के आधार पर पदेन क्षमता में 2 सदस्य होते हैं। हमें यहाँ पे 2, अगर रोटेशन अगर देखा जाए तो बाबर रोटेशन की जाती है, इसमें 2 सदस्य देखने को मिलते हैं। इसमें पदेन सदस्य भी होता है। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम 4 का प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। केंद्रीय परिषद में हमारे पास 4 जो प्रधानमंत्री द्वारा नियमित किए जाते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी भी होते हैं यहाँ पे। भारत सरकार के सचिव के पद के एक निश्चित कार्यकाल के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे अध्यक्ष हैं, इसलिए यहाँ पे जितने फैसले होते हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग में हमारे पास चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसे नॉमिनेट करते हैं हमारा प्रेसिडेंट। फिर हमारे पास यहाँ पे 3 होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। एक फुल टाइम मेंबर होता है, एक पार्ट टाइम मेंबर होता है और एक ऑफिस मेंबर होता है, जिसमें हमारे पास सेलेक्ट किया जाता है रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए इन्हें चुना जाता है। तो ये हमारे पास नीति आयोग के कुछ चार्ट के थ्रू भी आप बता सकते हो कि इसमें चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और एक हमारे पास एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है जिसे नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर। कुछ मेंबर्स होते हैं जो हमारे पास फुल टाइम भी दिखा देते हैं, पार्ट टाइम मेंबर भी दिखा देते हैं और एक ऑफिस मेंबर भी दिखा देते हैं जिनकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। और